प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का किया उद्घाटन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का यह 7वां एडिशन। दिल्ली के प्रगति मैदान में इवेंट का आयोजन 3 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावी माहौल में नरोत्तम मिश्रा का विवादित बयान। कहा, मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो बागेश्वर धाम आए और दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर हेमा मालिनी को भी नचवा दिया। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर अब कांग्रेस हमलावर। असम सरकार ने 58 साल पहले कानून को तत्काल प्रभाव से किया लागू। सरकारी कर्मचारियों के पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पर लगाई रोक। नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना, धोना पड़ेगा नौकरी से हाथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान। राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की जरूरत। कहा, बुलेट कौन चलाएगा और कॉकपिट में कौन होगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेंगे। सपा नेता आजम खां के 40 करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड। आयकर विभाग की टीम का ठेकेदारों के घर पर छापा। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए पैसा डाइवर्ट करने का है आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। चीन की जमीन पर आयोजित हो रहे पैरा एशियन गेम्स में एटा के लाल ने प्रदर्शन कर देश और अपने जिले का नाम रोशन किया। विकास खंड जैथरा के छोटे से गांव भलोल में पले बढ़े पुष्पेंद्र यादव ने चीन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। चीन के हांगशू शहर में एक सप्ताह से पूर्व आरंभ हुए पैरा एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर हुए जैवलिन थ्रो में 62.10 मीटर दूरी तय कर देश और प्रदेश का एशिया भर में नाम रोशन किया। पुष्पेंद्र के पिता जुगेंद्र यादव एक किसान है। पुष्पेंद्र के 3 भाई सरहद पर तैनात है और देश की सेवा कर रहे हैं। पुष्पेंद्र की इस जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बधाई संदेश दिया। भारत लौटने पर प्रधानमंत्री विजेता पुष्पेंद्र से मुलाकात करेंगे। पुष्पेंद्र की इस ऐतिहासिक जीत पर उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। परिजन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते नजर आए। ये ग्रामवासियों को और हम सब लोगों को, घर परिवार में सभी को बहुत खुशी होती है। मैसेज ये देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो आज का एक ग्राउंड था छोटा सा, उसमें भी कीकड़ा लगा दिए भाग दौड़ के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए तो ग्राउंड की, तो हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत से लड़के आगे बढ़ सकते हैं। हेलो, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और मैं यूपी में एटा से बिलोंग करता हूँ। अभी पैरा एशियन गेम चाइना में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। मैं अपना मेडल अपने कोच, अपने परिवार और सभी देशवासियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैं यही बोलूँगा कि हमारे यहाँ से प्लेयर निकलें और मेहनत करें, क्योंकि गेम में बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा करते हैं तो उससे बहुत आगे जाओगे। थैंक यू। जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा में तैनात इंस्पेक्टर के द्वारा एक दलित प्रधान द्वारा की गई शिकायत के मामले में कार्रवाई के नाम पर थाने में मजाक उड़ाए जाने का मामला सामने आया है, जहां एक दलित प्रधान ने अपनी बेटी को अगवा कर ले जाने वाले गांव के ही एक युवक युवती समेत 2 लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद प्रधान ने थाने में तैनात इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों पर अपना मजाक बनाए जाने का आरोप लगाया और कहा, मेरी बेटी के अगवा की शिकायत दर्ज कराए जाने को लेकर एसएसपी समेत डीआईजी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई थी। तब जाकर पुलिस के उच्च अधिकारियों शिकायत थाने में दर्ज की गई। बावजूद इसके पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।
मामला जो है साहब 6 तारीख में, और सुबह करीब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में 2 बंदे जो वहाँ से आए मुजफ्फरनगर से, और 2 बंदे जो है मेरे गांव के, एक लड़की एक लड़का, उन्होंने मेरी लड़की को अगवा करके ले गए और मेरे घर में इसकी शादियों की बातचीत चल रही थी और बातचीत सामान चल रखा था। मेरे 23 तारीख को बहुत बढ़िया समझे, और बहुत का सामान मेरे घर पर रखा हुआ है, चीज़ बदली थी सारा, सबको 2 लाख रुपये नकद मेरे घर से, और मेरे जो मैडम की जो घरेलू मोती ज्वेलरी उसको, और एक जो सदस्य थे लड़का हुआ, लड़के से रिश्ता हुआ था उसका एक एप्पल का फ़ोन समझे। पुलिस ने आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं की। सीओ साहब पे भी गया, उसमें SSP के यहाँ भी गया और माँ भी गया था मैं ना, एरिया वो कहते हैं एक जगह बोला, किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। आज तक मेरे घर पर कोई गवश नहीं की, मेरे घर पर कोई इंक्वायरी नहीं की, और आज तक मुझे गुमराह करते रहेंगे सब। बरेली में सांसद प्रतिनिधि हरीश मैथिल अपने समर्थकों के साथ दातागंज SDM और तहसील प्रशासन की अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे, जहां तहसील प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दातागंज में राजस्व विभाग किसी भी काम के जमकर पैसे लेता है। यहां के SDM नेताओं के चरणों में पड़े रहते हैं। नगर पालिका चुनाव के दौरान SDM ने नगर पालिका से 22 करोड़ रुपए का गबन किया है। SDM पैसे लेकर गांव की ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। साथ ही कहा कि तहसीलदार का पेशकार राजीव बाबू पिछले 12 सालों से यहां तैनात है और जमकर भ्रष्टाचार करता है। आज तक उसका तबादला नहीं हुआ है। इस दौरान SDM ने दातागंज इंस्पेक्टर को फोन कर भारी संख्या में पुलिस बल को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समर्थकों पर लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को मौके से खदेड़कर भगा दिया। पुलिस ने सांसद प्रतिनिधि ने 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया। सभा दातागंज में जो OBC SC के लोग हैं उनकी जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया जा रहा है, और तमाम लड़कियों को जो अन्य जाति के लोग भगा ले गए हैं, उनमें बड़ी मेहनत और मशक्कत से हमने वो लड़कियां वापस हासिल ली। और यहाँ के जो राजनेता हैं उनका इतना आतंक है कि हर आदमी उनके सामने बोलने को तैयार नहीं है, और मैं सड़क पर हूँ। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 85% परिवार की आवाज को उठाऊंगा, और गरीब किसी जाति का हो, मैं उस गरीब के साथ हूँ, शोषित के साथ हूँ। कुशीनगर में एक बार फिर दिखा महिला सशक्तिकरण का असर। महिला इंस्पेक्टर ने शराब की बड़ी खेप की बरामद। बरवापट्टी इंस्पेक्टर सुमन सिंह और उनकी टीम ने 110 पेटी शराब, एक पिकअप जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरामद की गई शराब और पिकअप की कुल कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। सीओ तमकू हिराज ने बताया कि इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। ये वांछित और वारंटियों का अभियान श्रीमान कप्तान साहब के निर्देशन में चल रहा है। उसी के क्रम में जो प्रभारी निरीक्षक सुमन सिंह और नारायण सिंह यादव जो यहाँ के SSI हैं, वो इसी क्रम में वांछित और जो वारंटी उनके तलाश के लिए निकले थे। तो प्रहरी घाट जो नारायण नदी के किनारे वहाँ पर एक सूचना मिली थी, तो उसमें एक पिकअप और 2 अभियुक्त, एक का नाम अनूप यादव और एक का नाम है सतीश, 110 पेटी अवैध शराब जो कि बिहार को तस्करी हो रही थी, वो बरामद हुई है। बहुत बड़ी बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है। प्रभारी निरीक्षक सुमन सिंह और ये राजनारायण यादव जो SSI हैं, उनकी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इनके सराहनीय कार्य के उपलक्ष्य में कप्तान साहब ने टीम को 25,000 रुपये इनाम। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चला रखा है, जिसके चलते जावड़ा चौकी के अंतर्गत चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की बाइक पर सवार को रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवारों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसके चलते एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया।
बदमाश के कब्जे से पुलिस एक अवैध तमंचा, 3 खोखा कारतूस और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर विभिन्न जनपदों में कुल 11 मामले दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने पुलिस टीम द्वारा किए गए इस कार्य में उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई। ये घुमंतु जातियों द्वारा जो जनपद में आपराधिक घटनाएं कारित की जा रही थी, उसको दृष्टिगत एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था सुनसान रास्तों पे अभियुक्तों के आवागमन को लेकर। उसी क्रम में आज कोतवाली देहात पुलिस की मुठभेड़ हुई है बदमाशों से, और आत्मरक्षार्थ किए गए फायर में एक बदमाश पप्पू कश्यप और विशाल मोहन, जो जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है, मुठभेड़ में घायल हुआ है, तथा एक इसका साथी इंद्रजीत और फिंदालिया ये मौके से फरार हो गया है। कॉम्बिंग जारी है। इसके पास से पूर्व में नंगला गलू में हुई लूट की आपराधिक घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। तमंचा 315 बोर और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कंप्यूटर ऑपरेटर ने आशा कार्यकर्तियों से मानदेय के लिए मासिक भुगतान के वाउचर स्लिप जमा करने के नाम पर 200 से लेकर 500 रुपए की वसूली की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात आशा मालती देवी और सुधा देवी ने बताया कि पिछले 2 माह से लगातार भागदौड़ कर कार्य करने और गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराए जाने के बाद उन्हें मासिक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। मासिक भुगतान दिलाए जाने के नाम पर मासिक वाउचर स्लिप जमा करने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। साथ ही कहा कि अगर कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो उस वीडियो की क्लिप मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। वीडियो देखने के बाद ही मैं कोई जानकारी दे पाऊंगा। महीना की मंथली वाले 42 दिन वाले JYC वाले 100 रुपये पैसे मांगते हैं और हम कहते 500 रुपये आज लिए और हम आवाज़ उठाते तो कहीं कहते कि नौकरी से निकाल देंगे। BPM और क्या नाम है सौरभ सैनी, वो नए आए हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि जब तक नौकरी करोगे जब तक पैसे दोगे। वाउचर मंथली वाला जमा करते हैं 42 दिन के, और डिलीवरी वाउचर जमा करते हैं तो उन पर पैसे लेते हैं। BCPM जो कहता है वाउचर जमा करो तो 200 रुपये दो, पहले शिकायत करो तो कोई सुनता ही नहीं है, और ये कहते हैं करोगे नौकरी करोगे तो पैसे दोगे। अलीगढ़ के मोहनपुर में अज्ञात बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर 19 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। जब युवक की हत्या को अंजाम दिया गया उस वक्त परिवार के सभी लोग घर से दूर दुकान पर मौजूद थे। युवक की गर्दन काटकर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही इलाके के थाना अध्यक्ष फॉरेंसिक टीम और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये खबर मिलते ही ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी मच गई। मृतक के पिता कन्हैया लाल का कहना है कि वे रात को अपनी दुकान पर मौजूद थे जबकि उनका बेटा घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। साथ ही पुलिस मृतक के परिवारजनों से युवक की हत्या या आत्महत्या किए जाने के कारणों का पता लगाने के साथ ही मामले की जांच में जुटी हुई है। देखो जी, हम तो दुकान पे, हमें तो सब जानकारी है। अब देखो तो जी यहाँ आएगी ये ऐसे ही है, हमें नहीं जानकारी, हम तो सीधे भी दुकान पे आए हैं बंद करके। अब हमें तो मर्डर लग रहा है।
इतना पूरा कैसे काट लेगा बता तुम बता। नहीं तो यहाँ पढ़े रहो, यहाँ तो बैठ के नहीं यहाँ खाट दो, ऑनलाइन क्लास ले रहो, पता नहीं इनका है। आज दिनांक 26/10/23 को अलीगढ़ देहात के थाना इगलास में एक व्यक्ति का शव उसी एक घर के कमरे के अंदर बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही तत्काल सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अहम साक्ष्य संकलन करने हेतु फॉरेंसिक टीम व क्राइम टीम द्वारा मौका मुआयना कराया गया है। बॉडी के गले में चाकू से कटने के निशान है। चाकू मौके से ही बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का प्रकरण प्रतीत होता है। मौके से कुछ अहम साक्ष्य बरामद हुए हैं जिससे इसकी पुष्टि होती है। सभी पहलुओं पर गहनता से जांच प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रतापगढ़ में ऐतिहासिक भरत मिलाप सकुशल संपन्न हो चुका है। राम और भरत का मिलाप देख लोग भावुक हो गए। साथ ही झांकियों को शहर के विभिन्न इलाकों में से निकाला गया। लोग डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। इसी के साथ वहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बता दें कि वनवास से लौटते राम और भरत का मिलन देखने के लिए रात भर लोग इंतजार कर रहे थे। सुबह राम और भरत का मिलाप होते ही जय श्री राम के नारे लगाए गए। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। बदायूं जिले के दानपुर में बिना मान्यता प्राप्त वाले स्कूलों का हाल मंडी जैसा हो गया है। लेकिन बात की जाए शिक्षा विभाग की तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में अपनी आंखें बंद कर ली हैं। बता दें इस मामले की शिकायत कोठा के रहने वाले अवनीश ने लिखित रूप में बीएसए को भी दी थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद परेशान होकर मीडिया का दरवाजा खटखटाया गया। समाजसेवी अवनीश ने बताया कि स्कूल में लगभग 400 से 500 रुपए महीने की फीस वसूली जाती है और बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल वाहन भी चलाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये स्कूल है दानपुर में, नरेंद्र कुमार संचालक है इसके। अभी तरीके से चल रहा है बिना मान्यता के, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और मैंने शिकायत भी करी थी इसकी बदायूं जिलाधिकारी को, बेसिक शिक्षा अधिकारी को, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 2-3 शिकायत डाल रखी मैंने। बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है, उससे बच्चों को धोने का काम करता है और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 500 रुपये फीस लेता है महीने की पर बच्चा, 6000 रुपये साल है। सारे सबूत है। और समाजवादी पार्टी की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 31 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने पर भी अहम चर्चा करेंगे। इस बैठक में जातिगत जनगणना और पीडीए पर खास फोकस रहेगा। बैठक में अखिलेश यादव के अलावा राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हम लोग जानकारी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, इसीलिए ये रैली नहीं की, ज्यादा भीड़ की व्यवस्था नहीं की, केवल जिम्मेदार। रामपुर में आजम खां के करीबियों पर आईटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार लगभग 50 गाड़ियों में सवार होकर विभाग की टीम दिल्ली से रामपुर पहुंची। आयकर विभाग टीम ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता फरहत खान और शावेज खान के घर
इसके बाद अन्य लोगों के घर पर छापेमारी की। वहीं स्थानीय रामपुर पुलिस भी मौके पर कानून व्यवस्था संभालने में जुटी हुई है। आप बेफिक्र रहिए हर चीज। मैं हूं ना अभी। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी सहारनपुर में खिलाड़ी प्राची चौधरी के सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जबीरन में एशिया गेम्स में रजत पदक जीतने वाली प्राची चौधरी और उनके परिवार से मुलाकात की। वहीं जयंत चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजस्थान चुनाव में अगले 1-2 दिन में चीजें साफ हो जाएंगी। उन्होंने इशारा किया कि राजस्थान में कांग्रेस के साथ उनकी बात चल रही है। देखिए, जबीरन में पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है, जश्न का माहौल है। हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ के बीच की प्राची, जिसमें इतनी अंदर इतनी प्रतिभा है, इतना हुनर है, वो मेडल जीत के आई है। और आगे भी बहुत उम्मीद करते हैं कि इसका घर भर जाएगा मेडल से, प्लाक से, ट्रॉफियों से। पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया है सम्मान समारोह, ये हमारा दायित्व था, ये सामाजिक काम है। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।